हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया शरीर का है आश्रयी आश्रयी भाव। तो क्या होता है आश्रय आश्रयी भाव? मतलब इंटरडिपेंडेंस एमंग दोज धातु मल एवं सिरोधस। तो मतलब इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आश्रय और आश्रयी भाव? तो आश्रय का अर्थ पहले तो एक श्लोक है, तत्र अस्तिनि स्ततो वायु पित्तम तु श्वेद रक्तयो श्लेष्मा शिशेषु तेन येषाम आश्रय आश्रय काम मिथ्या। ठीक है, तो यहाँ पर अष्टांग हृदय ने ये बताया। तो यहाँ पर क्या है कि आश्रय का अर्थ क्या है। मान लिया मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, आश्रय हो गया। मतलब आश्रय जो स्थान दे आपको, ठीक है। तो मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो मेरा क्या है, ये आश्रय है। और मैं क्या हूँ, आश्रयी। मतलब जो उस घर में रहे, उस स्थान में रहे, उसको बोलेंगे आश्रयी। तो क्या हो गया, आश्रय का अर्थ है स्थान देने वाला, मतलब शेल्टर। जो स्थान दे वो आश्रय कहलाएगा। तथा जो आश्रयी क्या होता है, जो आश्रय में रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आश्रय आश्रयी भाव। मतलब मान लिया मैं हूँ, तो मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो ये मेरा आश्रय हो गया और मैं क्या हो गया, आश्रयी हो गया। तो जैसे मान लिया क्या होते हैं, जो बात पित्त कब होते हैं, त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष यद्यपि पूरे शरीर में भ्रमण करते रहते हैं, मतलब पूरे शरीर में विचरण करते हैं, परंतु क्या होता है, ये प्रत्येक दोष जो होते हैं वो कुछ विशिष्ट स्थानों में स्थित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये दोष जो हैं वो कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्थित रहते हैं। तो उन स्थानों को क्या बोलेंगे हम, आश्रय। और इनको बात पित्त कफ को क्या बोलेंगे, आश्रयी। तो एक टेबल बना देंगे यहाँ पे कि आश्रयी कौन है, बात पित्त और कफ, ठीक है। ये हो गए आश्रयी। तथा आश्रय क्या हो गया, ये जिसमें रह रहे हैं वो आश्रय हो गया इनका। तो ये बात का जो आश्रय होता है वो होता है अस्थि धातु। बात मुख्यतः कहाँ रहता है, अस्थि धातु में रहता है, इसलिए बात क्या हो गया, आश्रयी। और अस्थि धातु क्या हो गया, आश्रय, ठीक है। ऐसी पित्त है, तो पित्त जो है आश्रयी है, और ये रहता कहाँ है, रक्त धातु में और श्वेत धातु में, ठीक है। रक्त में और श्वेत में। तो ये इसका आश्रय हो गया और ये आश्रयी हो गया। कफ आश्रयी है और इसका आश्रय क्या हो गया, रस। अब रक्त तो यहाँ पे है, तो रस मांस मेद मांस मेद अस्थि वहाँ पे है, और मज्जा शुक्र मूत्र पुरीष, ठीक है। तो ये जो है ये आश्रयी हो गए और इनके स्थान जो है वो आश्रय हो गए, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा, इनको क्या करना है कि रक्त जो है और श्वेत है, रक्त और श्वेत किसका स्थान था, पित्त का। अगर ये इनकी वृद्धि होती है, ठीक है, अगर इनकी वृद्धि होती है तो पित्त की भी वृद्धि होती है, ठीक है। और कफ की वृद्धि होने से क्या होता है, रस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र तथा पुरीष की भी वृद्धि होती है। लेकिन बाद में उल्टा होता है, बाद दोष की अगर वृद्धि होगी तो अस्थि धातु का क्षय होगा। इसका मतलब एक शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि पित्त के बढ़ने से रक्त और श्वेत धातु भी बढ़ती है, या रक्त और श्वेत के बढ़ने से पित्त बढ़ता है, ठीक है। और कफ के बढ़ने से रस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र और पुरीष बढ़ता है, और इनके बढ़ने से क्या होता है, कफ बढ़ता है। लेकिन बाद में हमारा उल्टा हो जाता है, बाद के बढ़ने से अस्थि धातु का क्षय होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि बाद के बढ़ने से अस्थि धातु का क्षय होता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि मतलब आश्रय आश्रयी भाव होता क्या है। तो आश्रय मतलब जहाँ पर कोई चीज़ रहे, वो स्थान को ही आश्रय बोलते हैं। मान लिया मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, आश्रय हो गया। और मैं क्या हो गया, आश्रयी। मतलब मैं इस घर में रह रहा हूँ तो मैं आश्रयी हो गया, और आश्रय क्या हो गया, घर, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्या होता है, बात पित्त कफ जो होते हैं वो वैसे पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन क्या होता है इनके कुछ विशिष्ट स्थान होते हैं, उनको हम आश्रय कहते हैं। तो ऐसी बात का आश्रय क्या हो गया, अस्थि धातु। पित्त का आश्रय हो गया रक्त और श्वेत धातु। और कफ का हो गया हमारा रस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र और पुरीष। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया शरीर के पेपर 2 का, आश्रय आश्रयी भाव, ठीक है। तो आश्रय आश्रयी भाव बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट में मैसेज करें, हमें बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस वीडियो को आपको शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।